हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो इससे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस। और एम्प्रेस का कार्ड टैरो में लव, केयर, अटेंशन का होता है, कंफर्ट, लग्जरी का होता है। और कुछ ऐसा ही आपकी एनर्जीज़ के लिए अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लव, ये केयर, ये अटेंशन सेल्फ के लिए है, जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं या फिर सेल्फ लव आप कर रहे हैं। और कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि ये लव, केयर, अटेंशन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टचिंग वन अनदर का भी कार्ड है, तो ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक मोहब्बत, बहुत एक प्यार महसूस कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को और मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और उनको महसूस करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए यूनिकनेस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर या फिर ये रिलेशनशिप एकदम से यूनिक है, आपके पार्टनर जैसा कोई और इंसान नहीं हो सकता। और कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि ये यूनिकनेस वाली फीलिंग सेल्फ के लिए है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपसे बेहतर इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता है। और फिर से मैं कहूँगी इन जनरल के लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको लिब्राज ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसा इंसान कोई और नहीं हो सकता है। और इसीलिए शायद यहाँ पे चैरियट का कार्ड कहता है आप और इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ों का कंट्रोल अगेन मैं कहूँगी अपने हाथ में लेके बहुत कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज अगस्त मंथ में रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड भी रिवर्स है। एम्परर भी कहीं कंट्रोल की बात करता है, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो हो सकता है बहुत सारे लिब्राज एंड ऑफ अगस्त में या अगस्त मंथ में थोड़े या काफ़ी कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और देखिए आपकी इंटेंशन यही है कि आप एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं हैं। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं। कुछ लिब्राज के लिए अपना ही कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, अपना ही कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हीं सब चीज़ों को लेके कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे सुपरफिशियलिटी का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है एंड ऑफ अगस्त में या फिर अगस्त मंथ में कि सब कुछ सुपरफिशियल है, कुछ भी रियल नहीं है। और कहीं ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जैसे रुक गई हों, जैसे आप स्टक हो गए हों, जैसे अगेन मैं कहूँगी एक स्टैग्नेशन
स्टैग्नेंसी आ गई हो, जहाँ पे कुछ भी आगे ही नहीं बढ़ रहा है आपकी एनर्जीज़ में, इस रिलेशनशिप में या कोई भी और चीज़ हो सकती है, उसमें एक शिफ्ट नहीं आ रहा है, उसमें एक हलचल नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है। तो देखिए, ज़िंदगी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं या फिर मैं कहूँगी कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस नहीं होती है, तो एक बोर्डम आ जाता है, एक मोनोटनस वाली एनर्जीज़ रहती हैं। तो कुछ लिब्रास के लिए ऐसी भी फीलिंग रह सकती है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी एक ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अगेन मैं कहूँगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो लिब्रास, ये आपकी एनर्जीज़ अगस्त मंथ के लिए दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत डेयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत बोल्ड एनर्जीज़ की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। और यहाँ पे भी देखिए द करेज ऑफ लव का भी कार्ड है। तो काफ़ी एक करेजियस बोल्ड एनर्जीज़ आपके पार्टनर की अगस्त स्टार्टिंग में या फिर अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स भी हो सकता है कि वो ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे विटनेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक डिटैच्ड अटैचमेंट उनकी तरफ से दिख रही है। जो भी हो रहा है बियॉन्ड द पॉइंट वो अटैच नहीं हो रहे हैं, या फिर बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, आप उनकी लाइफ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट अगेन मैं कहूँगी उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है। यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक मोहब्बत भी उनके मन में आपके लिए है, लेकिन कहीं वो एंड रिजल्ट से अगेन देखिए अटैच नहीं हो रहे हैं, कहीं वो प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं। तो बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच भी आपके पार्टनर अगस्त मंथ में रखते हुए दिख रहे हैं। उनके लिए करियर, पैसा, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब तक कि वो कम्प्लीटली श्योर नहीं होंगे, जब तक कि कंप्लीट एक सिक्योरिटी उनको आपकी तरफ से या फिर माहौल, सर्कमस्टांसेस की तरफ से नहीं मिलेगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और देखिए, बहुत एक अगेन प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। उनके लिए फाइनेंसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं अगस्त मंथ में। कुछ लिब्रास के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, यानी कि आपकी तरफ से लिब्रास हो सकता है, और कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए उनकी पर्सनल लाइफ में ही हो सकता है। कुछ मसले हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पे मनी पे उनका ज़्यादा फोकस है। तो ये थी लिब्रास आपके पार्टनर की एनर्जीज़। और अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है अवेयरनेस। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कुछ टाइम से चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही थी, या फिर कुछ गड़बड़ इस रिलेशनशिप में चल रहा था, कुछ गलतियाँ आपसे हुई या फिर कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई, जिनको ठीक करने पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का फोकस रह सकता है। और यहाँ पे देखिए, द क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए शायद देखिए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। जो भी फेज़ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उसको ख़त्म करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ या कुछ इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लिब्रास या उनके पार्टनर महसूस कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड शादी की बात करता है।
तो हो सकता है बहुत सारे लिब्रास शादी करना चाह रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। और देखिए अगेन ये सब के लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं और इसीलिए शायद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत टाइटली किसी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। अगर आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा हैं तो शादी हो सकती है। अगेन देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से नहीं तो इन जनरल भी द डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड कहता है कि एक फियर, एक कन्फ्यूजन, एक इनसिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। तो देखिए लिब्रास, जब भी हम फियर, इनसिक्योरिटी से ऑपरेट करते हैं या फिर जब एक फियर, एक इनसिक्योरिटी हमारे मन में होती है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें, जो आप चाहते हैं उसको अचीव करें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस फियर, इस इनसिक्योरिटी को आप अपने मन के अंदर से या फिर इस रिलेशनशिप से हटाएं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो देर सवेर ज़रूर आप जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये थी लिब्रास आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।